मैडम, 2 दिन पहले कैबिनेट के अंदर डिस्कशन के अंदर यूरी आलमाओं ने कैसीनो के ऊपर सवाल उठाया कि 300 350 करोड़ रुपया कैसीनो गोवा सरकार को देना है। उसके ऊपर का आपको क्या कहना है? देखिए आज 350 करोड़ कैसीनो के पास से आने वाला है। ये सुनकर सबसे पहले हमको धक्का लगा कि भाई 350 करोड़ भी इन लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अरे एक गरीब के घर में लाइट का बिल अगर 2000 3000 अगर है तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला आके डायरेक्ट इलेक्ट्रिक लाइट का कनेक्शन कट करता है। जब 2500-3000 आपको खटक रहा है तो 350 करोड़ आपको नहीं खटक रहा है। और वो अभी कोर्ट में गया है बोल के बिंदास। ये एमएलए मिनिस्टर लोग है ना, रुबाब करते हैं क्या, मैं 6 बार आया, मैं 5 बार आया, 6 साल से मैं ही हूँ इस कुर्सी पे हूँ। ये सब दिखावा है। इनको सिर्फ ना अपने जो लोग हैं ना हाई हाई पावर वाले, इनको सबको अच्छा दिखाना है और गरीब को ख़त्म करने का सब इरादा है। मैंने लास्ट टाइम को ही बताया था कि ये बजट जो है ये गरीब लोगों के लिए नहीं होता। जब दूध की एक थैली इसके ऊपर अगर इन लोग जीएसटी लगाते, ये कैसी सरकार होगी। और अभी इनको 350 करोड़ का इनको कुछ वैल्यू नहीं है। अभी वो कोर्ट में गया है बोल के दिखाते हैं। हमारे गोवा में वो बिजनेस करता है, वो हमारे लोगों को वो काम पे बराबर नहीं देता है। बाहर से अपने उधर से लोगों को लाके यहाँ पे काम को रखता है। उनको पगार में भी ये रहता है। हमारे गोवा के लड़का लोग को 10,000 12,000 रहेगा तो उनको 35,000 40,000 पगार है। वो भी सरकार नहीं देखती है, कुछ भी सरकार के ऊपर ध्यान नहीं है। और 350 करोड़ अब जब गवर्नमेंट को देना है तो वो कोर्ट में गया है। 100 इसको करोड़ सच बात कोर्ट में गया है बोलने के लिए कि ये मेरे पर जास्ती है बोल के। तो फिर हमारे गोवा में रहता क्यों है? भगाओ इसको, भगाओ। और एक प्रश्न ऐसा भी उठता है जब यूरी आलिमाओं के प्रश्न के ऊपर सीएम ने रिप्लाई किया कि हम लोग 31 मार्च को हम लोग रिकवरी करेंगे, पर साल का जिक्र नहीं किया। तो क्या है ना, दिखाने के दांत एक है, चबाने के दांत एक है। असेंबली में जवाब देना है, इसके लिए क्लियर कट एक जवाब दे देते। साल नहीं बताते, ये टाइम नहीं बताते। आपको पता है मनोहर पर्रिकर जी थे उस टाइम को, उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था कैसे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अगर मेरी सरकार आई तो मैं अंदर घुस के सबको बाहर फेंकूंगा। मनोहर पर्रिकर उस टाइम को जीत के भी आए तो वो 100 दिन के अंदर अंदर वहाँ गए निकालेंगे बोल के निकाले बोला। के बोल के। तो अभी वो रक्षा मंत्री बनने के लिए सेंट्रल में गए। उसके बाद आए दूसरे एमएलए, उन्होंने बताया मैं 100 दिन के अंदर पूरा कैसीनो निकाल दूंगा। अभी मेरा शायद मैथमेटिक है ना, मेरा बराबर नहीं, ऐसा लगता है 100 दिन कब होंगे ये सोच के मैं परेशान हूँ। क्योंकि मुझे अगर गणित बराबर आता तो मेरे को 100 दिन कब आते हो मेरे को मालूम पड़ता। क्योंकि जब मिनिस्टर बताते हैं 100 दिन के अंदर, एमएलए बताते हैं 100 दिन, अभी उनके 100 दिन कब आएंगे गणित के हिसाब में मुझे देखना पड़ेगा, या तो उन्होंने मुझे वो हिसाब भेजना पड़ेगा। अभी कौन से साल में 100 दिन आएंगे, 27 में आएंगे कि उसके बाद के इसमें आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। तब तक हम लोग सफ़र होना, हमारे यूथ सफ़र होना, हमारी महिलाएं सफ़र होना और इनकी बचा होना, ये सब दादी की बटुआ की तैयारी है। 27 में जो इलेक्शन आने वाला है वो ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक करने की तैयारी लगे हुई है सरकार, और कुछ नहीं। एक टाइम में ऐसा होने का कि कैसीनो 6 महीने के से एक्सटेंशन देने के, फिर पार्सेकर का गवर्नमेंट आया तो पार्सेकर ने उठा के ढकल दिया कि दूसरा जब गवर्नमेंट आएगा 5 साल के लिए के बाद तो उनको वो डिसाइड करेंगे कि कैसीनो रहना है कि नहीं रहना है। तभी सच बोले तो बाहर फेंकना चाहिए था। उसी टाइम को सच बोले तो बाहर फेंकना चाहिए था। उसने किया, इसने लाया, ये नहीं करना चाहिए था। पार्सेकर ने बोला था सरकार, सेकेंड सरकार जो आएगा वो करेगा। उस टाइम को अगर उठा के बाहर फेंका होता तो आज ये नौबत नहीं आती। टोटल 6 सस्पेंशन कैसीनो किया है, वो अभी तक चल रहे हैं। उसके ऊपर क्या कहना, सस्पेंड करने के बाद भी? सस्पेंड क्या है, वो वही तो है ना, अंदर अंदर पैसा लेने का काम सरकार के पीए है, सब मिनिस्टर है, इनका सब चलते रहता है। इनका ब्लैक मनी इनके पास जाते रहता है। अगर किसी और को और सस्पेंड किया होता, किसी दुकान को सील लगाया होता और रातों रात उसने निकाल के दुकान चालू किया होता तो उसके ऊपर बहुत बड़ा उसके ऊपर एफआईआर होता। अभी ये 7-6 लोग सस्पेंड करने के बाद भी अंदर चला रहे तो उनका अभी तक सील नहीं हुआ। इसका मतलब समझने का लोगों ने कि पैसे का नहीं, अज्जी का बटुआ है ना, दादी का बटुआ, यही सब चल रहा है बोल के।
शर्म की बात है ये। जो बोलते हैं ना मैं 6 साल तक इस कुर्सी में बैठा हूँ, इनको शर्म की बात है। थैंक यू।